नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए किंग्सी भारती जी हैं, जो कि एडिटर इन चीफ द राइट न्यूज से हैं। किंग्सी जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है और हमने सोचा क्यों ना आज ही के दिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की जाए। थैंक यू रोहित, और आप सबका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछले कई सालों से आप लोग मेरा बर्थडे याद रख रहे हैं और हर बार अच्छी तरह से मनाते हैं। तो इस बार भी आपने बर्थडे केक मेरे लिए काटा, उसके लिए धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद किंग जी। किंग जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे मन में दुविधा चल रही थी और मैंने सोचा क्यों ना क्लियर करें, क्योंकि किंग्सी भारती जी का लगभग 35 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे जम्मू कश्मीर के, और इन्हें हर एक चीज का पता है, कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए। कुछ समय पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, हम डिटेल में नाम नहीं लेंगे, हम बताएंगे। एक कंट्रोवर्सी थी जिसको लेके दो पार्टीज ने पहले ऑनलाइन कर दिया, उन्होंने लाइव किया, उन्होंने दिखाया। उसके बाद फिर हमारी एंट्री हुई, हमने भी उसे दिखाने की कोशिश की। हालांकि दोनों पक्षों की बात की, दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हमें कुछ कॉल्स आना स्टार्ट हो गए किंग्सी जी के, अरे आप कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो। क्या ये जर्नलिज्म नहीं है जो हम कर रहे हैं? क्योंकि इस पे भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हमारे सवाल या निशान खड़े किए, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं आपकी गाइडेंस पे कर रहे हैं। इस चीज को जरूर क्लियर कर दीजिए कि क्या इससे किसी को हम बदनाम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, मीडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात करते हैं, तो उसमें कोई कम्युनिटी या कोई रिलीजन या कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जी। मतलब हमारी तरफ से उनकी तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए। और एक एडिटोरियल पॉलिसी जो हमारी है, इंडिपेंडेंट है हम लोग जी। हम लोगों का कोई किसी की तरफ रुझान नहीं है। और रही दूसरी बात की जो कॉल्स आते हैं या कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में हैं और ख़ासतौर से जर्नलिज्म में हैं, तो हर आदमी को जिसको लगता है कि मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, तो उसको बुरा लगता है, वो बहुत सारी बातें भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हमको इग्नोर करना चाहिए नॉर्मली। जी। और जहाँ तक कम्युनिटी का सवाल है, देखिए ठीक है, टीआरएन जो है बहुत कोशिश करता है कि हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को हाईलाइट करें, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनको सामने लाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ ही जो है आंसरेबल है। हम एक मीडिया हाउस हैं, तो हमें हर तबके को देखना है और जनरल मासेस को देखना है। लेकिन फिर भी जहाँ तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का सवाल है या किसी भी कम्युनिटी का सवाल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आम जो सोशल मीडिया पे आजकल जो बूम आया हुआ जो चैनल्स का, उनकी तरह हर जगह दौड़ के उसको कवर ना करें, बल्कि पहले सोचें कि हमने किस चीज़ को क्या कवर करना है। अब जैसे आप रिसेंट कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं, जी। तो आज का जो मीडिया है, मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो भी अब सोशल मीडिया पे आ गया है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया के कोई भी न्यूज़पेपर्स हो, चैनल्स हो, उनके अपने व्हाट्सएप चैनल्स हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके अपने ट्विटर पे है, या बड़े से बड़े जो भी जितने भी बड़े पे आ गए हैं। जी। तो यानी कि हर चीज जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ऐसे में जब सोशल मीडिया पे कोई चीज आती है, तो मीडिया का फर्ज बनता है कि उसको देखें और उस पर रिएक्ट करें। राइट। क्योंकि वो भी जो सोसाइटी की जो एक जो आवाज होती है उसमें वो आती है। अब जो रिसेंट कुछ चीजें हुई हैं ऐसी, तो मुझे ये बताइए कि जब वो चीजें, वो वीडियोस, लाइव वीडियोस प्रॉपरली सोशल मीडिया पे आई, वायरल होगी, तो जब वो चीजें वायरल होगी, दैट मीन्स कि हर आदमी को पता लग गया। जी। अब हमारा फर्ज वहां क्या बनता है कि हम लोग उस चीज को देखें, उसमें न्यूज वैल्यू देखें और उस न्यूज को अपने तरीके से दोनों पक्षों को सामने रखें, जी। जो कि एक न्यूज़पेपर का काम है, न्यूज चैनल का काम होता है। अब अगर आप दूसरे पक्ष का ओपिनियन जानना चाहते हैं और वो दूसरा पक्ष सामने नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग उसमें एक ये जो डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि भाई हम लोगों ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आए। अगर आपने न्यूज़पेपर्स बहुत सालों से देखे हों, न्यूज़पेपर में भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती है और उसमें लिखा जाता है लास्ट में कि अगर हम लोगों ने ट्राई किया कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो दूसरी बात यह है कि हम किसको क्या क्वेश्चन पूछें, ये भी इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से पहले पूछें कि भाई हम क्या क्वेश्चन पूछें।
हाँ। हमने जो क्वेश्चन पूछे उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करने हैं आप हमारे मीडिया पे कमेंट्स के जरिए या हमें बता के ये कह सकते हैं कि आप लोग ये भी पूछो, ताकि अगली बार जब हम उनको बुलाएंगे, अगली बार जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो क्वेश्चंस जो है सामने रखे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं करते हैं, बल्कि एक कम्युनिटी में कोई चीज चल रही है उसको हाईलाइट करने के लिए भी हम उन्हीं को बोलने देते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया जिसमें हमने उन्हीं को बोलने दिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं थे। उसका एक खास रीजन ये है कि हम लोग खुद ही कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जब वो सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद जो उसमें कमेंट्स आए तो कंट्रोवर्सी फिर खड़ी हो गई। हाँ। अब उसमें क्या लगता है कि हम लोग जहां पर भी जाते हैं, अगर उसमें कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में भी और लोगों में भी, कि हम उसको अगर हम नहीं करेंगे तो वो छुपी रहेगी। जी जी। लेकिन जब चीजें सामने आती हैं, अभी इस बारे में जो अभी रिसेंट वाला इंटरव्यू है, हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोगों को पता है, उसके बारे में बहुत देर से कोई बात नहीं चल रही थी। लेकिन जब हमने एक इंटरव्यू किया, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश की, तो उसके बाद से आपने देखा एक बाढ़ सी आ गई, कोई एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस। अब कल को वो वीडियो वार चलेगी, कल को ऑडियो वार चलेगी, तो हम उसमें अलूफ नहीं रह सकते। बिल्कुल। एज ए मीडिया हाउस जब आप खुद ही उस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाते हो तो फिर हमें दोनों पक्षों का दिखाना पड़ेगा। आप यहाँ पर अभी जो मेन कंट्रोवर्सी रिसेंटली जो चल रही, जो अभी भी चल रही है, हाँ। आज भी मैं देख रहा था, आज भी बिल्कुल वीडियोस आ रहे हैं, अभी चल रहे हैं। तो जब आप चल रहे हैं जिसको लाखों लोग देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना, एज ए मीडिया हाउस हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज को दोनों पक्षों को लाके उनको सामने रखें। बिल्कुल किंगसी जी, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लगभग 2020 से हम लोग द राइट न्यूज को चला रहे हैं और कैसे ईंट से ईंट लगाई है सबने मिलके, और आज ये यहाँ जगह पे पहुंचे हुए हैं हम। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ। अगर मैंने मिस्टर एक्स के 10 इंटरव्यूज किए महीने में कंटिन्यू, तो मेरे को ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि भाई तुम इसके बंदे हो। फिर जब दूसरा इंटरव्यू करता तुम उसके बंदे हो। ये चल क्या रहा है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो मैं वो मुझे सपोर्ट कर रहा होगा या मैं उसी का हूं? ऐसी मेंटालिटी क्यों क्रिएट हो रही है समाज में? देखिए, ये मैं आपको एक बताता हूँ, ये हमारे ही समाज में नहीं है, हाँ। खाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में नहीं है, ये जनरल है। अगर आप देखेंगे इंडिया में 2014 के बाद दो दड़े बने हैं, एक को कहते हैं गोदी मीडिया, हाँ जी, एक को कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, बिका हुआ मीडिया है, कुछ भी जो भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नाम नहीं बताना चाहता इस वक्त कि उनको क्या कौन सा मीडिया बोलते हैं। ये एक ट्रेंड बन चुका है और ये यहाँ पर नहीं है, अमेरिका में भी है। आप देखेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे तब भी वहां पर मीडिया के दो फाड़ हो गए थे। एक मीडिया, एक जो सेक्शन था वो ट्रंप को बहुत एक कार्टून की तरफ पेश करता था और छोटा सा एक सेक्शन था वो ट्रंप को अच्छा दिखाता था। लेकिन बदलते बदलते अब जब ट्रंप फिर से आया, अब वही मीडिया ट्रंप को फिर अच्छा दिखाने लगा जी, और दूसरों को उनको लग रहा है कि वो दूसरे पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये लोगों का और मीडिया का भी एक ट्रेंड रहता है। तो इंडिया में भी वैसे ही हुआ कि जब आप बात करो, कोई डेवलपमेंट की बात करो, आप कोई बजट की बात करो, आप किसी भी चीज की बात करो, इलेक्शंस की बात करो, तो आपको कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये जी इनकी सरकार की बातें करते हैं। और अगर आप अपोजिशन की बात करो तो आपको कहा जाता है कि ये तो बिका हुआ मीडिया है, उनकी गोदी में बैठता है, वो उनकी बातें करता है, उनसे पैसा खाया हुआ। तो ये चीजें जो है, मुझे लगता है एक मीडिया हाउस होने के नाते, और मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं कि इस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, हर चीज जो हमारे पास कमेंट आते हैं, हर चीज जो हमारे पास ओपिनियन आती है, उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर हमसे गलती नहीं है तो ठीक है, अगर गलती हुई है तो हम उसको अगली बार सुधारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि तरीका है। जी, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि YouTube अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल, फेसबुक अवेलेबल है। कुछ लोग अपने घरों में बैठ के रात को इंटरव्यूज करते हैं या इस बोलते हैं कि हम लोग मीडिया से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि TRN एक रेस्पॉन्सिबल न्यूज पोर्टल है। हमारी एक प्रॉपर वेबसाइट है therightnews.in, ये और पूरा ऑफिस है जहां पे स्टाफ है, हम लोग मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए हमने ये खोला हुआ है। और दूसरी बात, TRN द राइट न्यूज का RNA रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई हुआ है।
आरएनए रजिस्ट्रेशन में सब कुछ हो चुका है विद इन नो टाइम। आई होप कि इसी मंथ के एंड तक हमारा आरएनए नंबर भी आएगा और फिर उसके बाद मैं दर्शकों को बता दूं मंथली न्यूज़पेपर भी लॉन्च हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग बस नींद से उठ के आके न्यूज पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है। इतने एक्सपीरियंस किंगसी भारती जी हमारे हेड है, तो आप खुद ही बताइए कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैं बताना चाहूंगा किंग जी, आप थोड़ा इस पे बताइए कि जो स्ट्रगल जर्नी रही है 2020 से आज तक यहाँ पहुंचने तक कितनी मेहनत है और आरएनए का होना कितना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2020 से हमने एक जर्नी शुरू की थी वो आज इस लेवल पे पहुंची है कि आपको रिकॉग्नाइज करते हैं जी। और अगर आपको ट्रोल करते हैं या आप पे कमेंट्स आते हैं या आपके खिलाफ आते हैं या आपके फेवर में आते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए कि हमारी जर्नी जो है ठीक चल रही है। जी। क्योंकि देखिए, आप ट्रोल उसी को करेंगे जो ऊपर उठेगा। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम। जो ऊपर नहीं उठेगा, जिसके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, जिसको लोग देखते नहीं है, उसमें लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहता है छोड़ो, इसमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि एक प्रोफेशनल तरीके से पोर्टल चलाना और एक फेसबुक चैनल पे या दूसरे चैनल पे पोर्टल चलाना विदाउट एक्सपीरियंस के, विदाउट जर्नलिस्टिक गाइडेंस के, उसमें थोड़ा उसमें फ़र्क है। मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट है, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी खामखा उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, जिसको जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म कहते हैं, जिसमें प्रोफेशनल स्टाफ होता है, वो चीज़ें जो चला रहे हैं, और खासतौर से जैसे आपने बात की आरएनआई की, तो मैं आपको बता दूं कि आरएनआई जो है हमारा तकरीबन हमारा नंबर आ चुका है। बस अब हम जल्दी ही उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर उसके बाद तो हमारा जो है, जो बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या ये फलानी है। तो मैं आपको मीडिया के आप सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो टीआरएन है वो रजिस्टर हो चुका है, हमारा नंबर आ चुका है, और बहुत जल्दी आपके पास हमारी तरफ से एक प्रिंटेड मैगजीन के फॉर्म में भी आ जाएगा। न्यूज़पेपर के फॉर्म में भी आ जाएगा, मैगजीन के फॉर्म में भी आ जाएगा। मतलब एक हम मीडिया हाउस की तरह प्रॉपर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब हमें ये कहेंगे कि, और दूसरी बात ये है कि अगर आप जिसको प्रॉब्लम है, जो कहता है कि आप रजिस्टर्ड है नहीं है, तो वो जब उनको जो अपना तरीका लगता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो पर्सनली लगता है कि हम लोग अपना पूरा, जितना हमें प्रोफेशनल मीडिया चलाना चाहिए, प्रोफेशनल चैनल चलाना चाहिए, वो उसी प्रोफेशन के हिसाब से चला रहे हैं। हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, और बिल्कुल जो शुरू में हमने शुरू किया था तब तो बिल्कुल ही रिसोर्सेज कम थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता हम लोग उस लेवल पे पहुंचे हैं कि लोग हमको रिकॉग्नाइज करते हैं और लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि हम लोग, तो मुझे लगता है कि वो हमारे जो ऊपर उठने का एक सबूत है। और उसमें ज़्यादा टेंशन मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी अब इतने सालों काम किया। बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग आप पे केस भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें चलती, जब तक हम लोग प्रोफेशनल हैं, जब तक हम लोगों को पता है कि हम लोग कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किंग जी आपका। मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आपको सामने लाना आज हमारे दर्शकों को, कि उनको पता लगे कि द राइट न्यूज़ कोई ऐसा नहीं है कि घर बैठ के रोहित भट्ट घर बैठ के चला रहा है। और लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ है इस फील्ड में। 5 साल से हम लोग ये पोर्टल चला है, हमारी पूरी टीम है जिनका एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है किंगसी जी हमारे साथ हैं और 35 साल का एक्सपीरियंस है। कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। हम लोग 5 अगस्त को हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे इस न्यूज़ पोर्टल को, और उम्मीद करते हैं तब तक हमारा न्यूज़पेपर भी लॉन्च हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों के पास कुछ सुझाव हो इसे कैसे बेहतर बनाना है, हम वेलकम करते हैं आप सबका। आप हमें जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जिस तरह, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम लोग नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ हमें तारीफ करो। आपको अगर लगता है, जैसे मतलब पिछले दिनों में कुछ चीजें आई हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उस पर गौर नहीं करते, हम कंसिडर नहीं करते, हम कंसिडर करते हैं। और जहां अगर जरूरत लगती है हमको कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हम इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आपको फीडबैक देते रहना चाहिए, चाहे आप पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, दोनों वेलकम है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।